नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम चर्चा करेंगे कि क्या किसी को आई लव यू कहना या किसी को प्रपोज़ करना आपको जेल पहुंचा सकता है? बिल्कुल आपने ठीक सुना। आप किसी को अगर आई लव यू कह रहे हैं किसी महिला को, तो कहने से पहले देख लीजिएगा कि आपके कहने का तरीका क्या है। नहीं तो आपको कम से कम 2 साल तक की सज़ा इसमें हो सकती है। मामला है एक महिला का, एक लड़की का जिसकी उम्र 14 साल है। वो अपने घर से चाय की पत्ती लेने के लिए ग्रोसरी के दुकान में जाती है। रास्ते में एक लड़का उसका हाथ पकड़ता है, उसका रास्ता रोकता है और फिर उसके बाद उसको गुलाब का फूल देकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। उसके बाद तो उसके बाद वो महिला लड़की घर आती है और अपनी माता को बताती है कि हमारी बिल्डिंग में ही रहने वाला एक लड़का मुझे स्टॉक करता है और वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे आई लव यू कह रहा था। मैं उसका रास्ता से हट के मैं जाने लगी तो उसने मेरा रास्ता भी रोका और मम्मी मैं बहुत घबरा गई थी। मैं और वो रोने लगती है। उसके बाद उसकी माँ उस बिल्डिंग में ही वो जो लड़का है उसके घर जाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रास्ता रोक करके प्रपोज़ करने की। उसके बाद वो लड़का कहता है मुझे जो करना था मैंने कर दिया। साथ में उस लड़की के माँ के साथ भी वो दुर्व्यवहार करता है। उसके बाद उनकी माँ के द्वारा नियरेस्ट थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होती है पॉस्को एक्ट के तहत, क्योंकि मामला था 14 साल की लड़की का, जबकि लड़के की उम्र जो थी 23 से 24 साल के बीच थी। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में और चूंकि ये पॉस्को एक्ट का मामला था तो पॉस्को कोर्ट में ये मामला जाता है। पॉस्को कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। उसमें कहा जाता है कि लड़की का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ना जो है वो अपराध है। इसमें पॉस्को एक्ट की तो कोई धारा नहीं लगेगी, लेकिन ये मॉलेस्टी का केस है। मतलब किसी महिला की गरिमा को का हनन करना, उसकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करना। इस वजह से जो है लड़के के ऊपर 354 ए का मामला बनता है। चूँकि ये एफआईआर 1 जुलाई 2024 से पहले की है, इसलिए इसमें आईपीसी की धारा का इस्तेमाल किया गया और उसी के तहत इसे सज़ा दी गई। उसके बाद लड़के के द्वारा अपनी दलील में कहा जाता है कि मैंने तो ये मेरे साथ में थी, मैं इनके साथ रिलेशन में हूँ और इसलिए मैंने इनको प्रपोज़ किया शादी के लिए। जबकि लड़की कहती है कि नहीं, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं, ये मेरी बिल्डिंग में रहता है, बस मुझे इतना पता है क्योंकि आते जाते ही मुझे देखता था और मैं बहुत घबराई हुई थी। पूरे मामले की सुनवाई होती है और कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है कि अगर महिला पहले से उस लड़के को जान रही होती तो वो इस तरीके से घबराई हुई नहीं होती। क्योंकि पहली बार अगर कोई लड़का उसका रास्ता रोकता है, हाथ पकड़ता है, तो ये जो है उसकी अस्मिता का हनन है। उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला बनता है। कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि चूँकि इसमें पॉस्को एक्ट की धारा तो नहीं लग सकती, लेकिन इसमें 354 ए के तहत जो सज़ा है वो 2 साल की सज़ा उस लड़के को सुनाई जाती है। क्योंकि लड़की ने ये साफ तौर पे इनकार किया कि मैं इनके साथ किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। ये अचानक रास्ते में आते हैं और मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मेरा रास्ता रोकते हैं और उसके बाद मुझे गुलाब का फूल देके आई लव यू कहते हैं। देखिए, हमारे देश में आई लव यू कहना या किसी को प्रपोज़ करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन प्रपोज़ करने का एक तरीका होना चाहिए। मतलब आपके अंदर शालीनता होनी चाहिए। ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिए जिससे किसी महिला की अस्मिता को खतरा पहुँचे, जिससे किसी महिला के साथ आप हरासमेंट करें या उसके साथ मॉलेस्टी करें। तो ये मॉलेस्टेशन का केस बना, जिसके तहत जो है उस 24 साल के लड़के को 2 साल तक की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। आप भी अब सतर्क रहिएगा। अगर किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो बिना वजह उसका रास्ता रोककर जबरन हाथ पकड़ करके प्रपोज़ करने की कोशिश मत करिएगा। नहीं, 354 और साथ में था 354 ए और 354 डी, दोनों ही आपके ऊपर लग सकता है और आप कम से कम 3 से 4 साल के लिए अंदर जा सकते हैं। अब तो खैर धाराएं बदल गई हैं बीएनएस की, अब तो बीएनएस की धाराएं लगेंगी, लेकिन प्रपोज़ करने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।